Myself, Dr. Swati Sharma. I am Associate Professor in Botany in Government College Jaipur. आज का हमारा टॉपिक है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। पेलियोबॉटनी की यूनिट का ये पहला टॉपिक है। पेलियोबॉटनी की वह ब्रांच है जो कि फॉसिल्स से डील करती है। फॉसिल्स मतलब जो पास्ट में प्लांट्स पाए जाते थे लेकिन वो आज प्लांट्स नहीं पाए जाते हैं अर्थ पर, उनको हम कहते हैं फॉसिल्स। और फॉसिल्स की स्टडी जो होती है वो कहलाती है पेलियोबॉटनी। पास्ट में हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ईयर्स पहले कई ऐसे प्लांट्स थे जो कि अब नहीं पाए जाते हैं, वो हमें केवल फॉसिल्स की फॉर्म में ही मिलते हैं। अ फॉसिल मे बी डिफाइंड एज अ रिकॉर्ड ऑफ फॉर्मर लाइफ। पुराने समय में किस तरह की लाइफ थी उसका रिकॉर्ड होता है फॉसिल्स। फॉसिल्स से हमें पता चलता है कि पहले किस तरीके के प्लांट्स हुआ करते थे। जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनमें ये फॉसिल्स पाए जाते हैं। ये लेक्स के बॉटम में, सी और फ्लडेड वैलीज जो है वहाँ पर ये इकट्ठे हो गए और उन पे रॉक्स का डेवलपमेंट हो गया और उन रॉक्स में ये दबे हुए फॉसिल्स हमें मिलते हैं। नेक्स्ट इज जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसको 5 एराज में डिवाइड किया हुआ है। आर्कियोजोइक एरा, प्री कैम्ब्रियन, पेलियोजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक एरा। इन 5 एरा में हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल को डिवाइड किया हुआ है। आर्कियोजोइक एरा जो है वो 5 बिलियन ईयर्स पुराने जो समय है उसको हम आर्कियोजोइक एरा कहते हैं। फिर 5 बिलियन से लेकर के 60 करोड़ ईयर्स के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम प्री कैम्ब्रियन एरा कहते हैं। और पेलियोजोइक एरा 60 करोड़ से लेकर 23 करोड़ ईयर्स पहले का समय पेलियोजोइक एरा में आता है। मीजोजोइक एरा 23 करोड़ से लेकर के 6 करोड़ 30 लाख ईयर्स पुराना समय मीजोजोइक एरा में आता है। और सीनोजोइक एरा में 6 करोड़ 30 लाख से लेकर के 10 लाख ईयर्स अगो तक का एरा सीनोजोइक एरा में आता है। तो इस तरीके से 5 एरा में डिवाइड किया है जियोलॉजिकल टाइम स्केल को। अब इन 5 एराज को भी अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज आर्कियोजोइक एरा। ये माना जाता है कि 5 बिलियन ईयर्स पहले जो समय था वो आर्कियोजोइक एरा है और इस पीरियड में लाइफ का कोई एविडेंस नहीं मिलता है। मतलब उस समय लाइफ प्रेजेंट थी ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता। उस समय के एरा का में कोई फॉसिल नहीं पाया जाता आर्कियोजोइक एरा में। नेक्स्ट इज प्री कैम्ब्रियन एरा। ये पहली एरा है जहाँ पर कि हमें सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स मिले हैं। तो पहले फॉसिल्स हमें कहाँ मिले? प्री कैम्ब्रियन एरा में मिले। और इसमें बहुत ही सिंपल टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे, बैक्टीरिया, फंजाई और ब्लू ग्रीन एल्गी। वो इस समय के एरा के जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनमें ये सिंपल टाइप के ऑर्गेनिजम्स का फॉसिल मिलता है। मतलब उस समय लाइफ शुरू हो गई थी पर लाइफ बहुत ही सिंपल थी और बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म वहाँ पर थे। प्लांट्स में फंजाई, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया की कुछ स्पीशीज़ पाई जाती थी। नेक्स्ट इज पेलियोजोइक एरा। जो ज़्यादातर प्लांट्स हमें फॉसिल फॉर्म में मिलते हैं वो पेलियोजोइक एरा में मिलते हैं। और इस एरा में थोड़ा डेवलपमेंट हुआ प्लांट्स का और ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स 3 तरीके के प्लांट्स यहाँ तक डेवलप हो चुके थे। ये 60 करोड़ से लेकर के 23 करोड़ ईयर्स पुराना एरा है और इसमें ही ज़्यादातर डेवलपमेंट हुआ क्योंकि इसमें जिम्नोस्पर्म तक का डेवलपमेंट हो गया था। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 6 पीरियड्स। जो पेलियोजोइक एरा है क्योंकि अब तक तो बहुत ही कम लाइफ प्रेजेंट थी तो उस पूरे लंबे पीरियड में बहुत ही छोटे मोटे मतलब इस तरीके के सिंपल टाइप के प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए थे। लेकिन मैक्सिमम डेवलपमेंट इस एरा में हुआ तो इसलिए हम इसे 6 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन, ये 6 पीरियड्स में पेलियोजोइक एरा को डिवाइड किया हुआ है। कैम्ब्रियन पीरियड में एल्गी और कुछ लैंड प्लांट्स मतलब एल्गी जो थी टेरेस्ट्रियल एल्गी पाई जाने लगी लेकिन मेनली एक्वेटिक एल्गी थी। ऑर्डोविसियन एरा में पीरियड में एल्गी और सी एल्गी ज़्यादा पाई जाती थी। मतलब अभी जो लाइफ थी वो एक्वेटिक फेज़ में थी, एक्वेटिक लाइफ वहाँ पे प्रेजेंट थी। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, लैंड प्लांट्स जो थे उनका डेवलपमेंट थोड़ा थोड़ा सा शुरू होने लगा था। सिल्यूरियन पीरियड है जिसमें कि लैंड प्लांट्स डेवलप हो गए थे और
अर्थ पर लैंड प्लांट्स का डोमिनेंस बढ़ गया था। फोर्थ पीरियड डेवोनियन पीरियड है। यहाँ पर अब टेरिडोफाइट्स डेवलप होना स्टार्ट हो गए थे। लिवरवर्ट्स और ट्री लाइक टेरिडोफाइट्स बनने लगे थे, मतलब लार्ज साइज के टेरिडोफाइट्स जो पहले पाए जाते थे उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। कार्बोनिफेरस पीरियड में डोमिनेंस था टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स का। तो इसके एंड तक आते आते और फिफ्थ और सिक्स्थ जो पीरियड था वो था पर्मियन पीरियड। पर्मियन पीरियड में टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म का डेवलपमेंट शुरू हो गया था। जिम्नोस्पर्म का इनिशियली डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। तो इस पीरियड में जिम्नोस्पर्म तक के प्लांट्स पाए जाने लगे थे, मतलब एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। इतना रेंज जो था वो सिर्फ इस पीरियड में ही डेवलप हुआ था। तो उसमें एक्वेटिक लाइफ से लैंड प्लांट्स का डेवलपमेंट हुआ और लैंड प्लांट्स पूरी लैंड पर, पूरी अर्थ पर छा गए एक तरीके से। और लार्ज साइज प्लांट्स उस वक्त ज़्यादा थे। लार्ज टेरिडोफाइट्स, ट्री लाइक टेरिडोफाइट्स उस पीरियड में ज़्यादा डेवलप हुए थे। और थोड़ा सा डेवलपमेंट, इनिशियल डेवलपमेंट, प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म्स का डेवलपमेंट भी शुरू हो गया था। नेक्स्ट एरा है मीजोजोइक एरा। मीजोजोइक एरा में अब जो ट्री लाइक टेरिडोफाइट्स थे वो धीरे धीरे ख़त्म होते गए और फिर वो एक्सटिंक्ट हो गए। अब उनका प्लेस ले लिया जिम्नोस्पर्म्स ने। और एंड ऑफ द मीजोजोइक एरा एंजियोस्पर्म्स का डेवलपमेंट भी शुरू होने लगा। एंजियोस्पर्म्स भी अर्थ पर अपीयर हुए। मीजोजोइक एरा जो है वो फिर 3 पीरियड्स में डिवाइडेड है, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस पीरियड। तो ये 3 पीरियड्स में मीजोजोइक एरा डिवाइडेड है। तो पेलियोजोइक और मीजोजोइक, यहाँ इन 2 एराज में सारे के सारे प्लांट्स का ऑलमोस्ट डेवलपमेंट हुआ। अब इसके जो पीरियड्स हैं, ट्रायसिक पीरियड में ट्री लाइक टेरिडोफाइट्स डिसअपियर होने लगे और जिम्नोस्पर्म्स धीरे धीरे अपीयर होने लगे। उनका प्लेस जिम्नोस्पर्म्स ने लेना शुरू कर दिया। जुरासिक पीरियड तक आते आते टेरिडोफाइट्स जो ट्री लाइक थे वो तो डिसअपियर हो गए थे। फर्न्स का डोमिनेंस रहा। फर्न्स ज़्यादा प्रेजेंट थी और जिम्नोस्पर्म्स पूरी तरह फ्लरिश कर रहे थे। और अब एंड में एंजियोस्पर्म अपीयर होने लगे। एंजियोस्पर्म्स का अराइवल हुआ जुरासिक पीरियड में। और लास्ट पीरियड है इसका क्रिटेशियस पीरियड। क्रिटेशियस पीरियड के आते आते एंजियोस्पर्म्स का डोमिनेंस हो गया और जिम्नोस्पर्म्स का डिसअपियरेंस होना शुरू हो गया। वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगे और उनका प्लेस एंजियोस्पर्म्स ने लेना शुरू कर दिया। तो एक तरह से मीजोजोइक के स्टार्टिंग में टेरिडोफाइट्स डिसअपियर हो रहे थे और जिम्नोस्पर्म्स बढ़ रहे थे। एंड ऑफ द मीजोजोइक एरा जिम्नोस्पर्म्स धीरे धीरे कम होने लगे और एंजियोस्पर्म्स का डोमिनेंस बढ़ने लगा था। लास्ट है सीनोजोइक एरा एंड दिस इज़ मोस्ट रीसेंट एरा। और इसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेंस हम जानते हैं किसका है, एंजियोस्पर्म्स का है। और ट्री लाइक एंजियोस्पर्म्स इसमें शुरू में डेवलप हुए। इस समय हर्ब्स का डोमिनेंस ज़्यादा है। तो एक तरह से क्या है कि डोमिनेंस एंजियोस्पर्म्स का धीरे धीरे डेवलप होने लगा और इसके स्टार्टिंग में जो एंजियोस्पर्म्स थे वो ट्री लाइक ज़्यादा थे। और उसके एंड तक आते आते ट्री लाइक नेचर चेंज टू द हर्ब लाइक स्ट्रक्चर। हर्ब्स ने उसका स्थान ले लिया और अभी प्रेजेंटली मेन वेजिटेशन क्या है, एंजियोस्पर्म्स की हर्बेशियस वेजिटेशन है जिसका कि अर्थ पर डोमिनेंस है। तो इस तरीके से एंजियोस्पर्म्स जो है वो धीरे धीरे डोमिनेंट हुए और डोमिनेंट होकर के ट्री लाइक लार्ज एंजियोस्पर्म्स थे वो उनका प्लेस धीरे धीरे हर्ब्स एंजियोस्पर्म्स ने ले लिया, हर्बेशियस एंजियोस्पर्म्स ने ले लिया। और जो प्रेजेंट टाइम में इस वक्त डोमिनेंस है हर्बेशियस एंजियोस्पर्म्स का। सीनोजोइक एरा फिर से 2 पीरियड्स में डिवाइडेड है, टर्शरी एंड क्वाटरनरी पीरियड्स। टर्शरी पीरियड इज डोमिनेटेड बाय वुडी एंजियोस्पर्म्स, मतलब ये स्टार्टिंग है सीनोजोइक एरा की। तो इस एरा में एंजियोस्पर्म्स जो है वो डोमिनेंट है। और नेक्स्ट इसका पीरियड है क्वाटरनरी पीरियड जिसमें कि हर्ब्स का डोमिनेंस है। धीरे धीरे ट्री लाइक एंजियोस्पर्म्स जो है वो डिसअपियर होते गए और हर्बेशियस एंजियोस्पर्म्स का डेवलपमेंट होता गया। तो प्रेजेंटली कौन सा पीरियड है हमारा, हर्बेशियस एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो डोमिनेटिंग है। तो इस प्रकार से जियोलॉजिकल टाइम स्केल 5 एराज में डिवाइडेड है और वो एराज अलग अलग पीरियड्स में डिवाइडेड है जो कि शुरू से लेकर के अर्थ की डेवलपमेंट से लेकर के अब तक के पीरियड को डिवाइड कर रहे हैं कि किस प्रकार से स्टार्टिंग में लाइफ नहीं थी और किस किस तरह फेजेस में जाके उसमें लाइफ में प्लांट जो है वो डेवलप हुए अर्थ पर। और प्लांट लाइफ कैसे कैसे एक्सटेंड होती गई, दूसरे प्लांट टाइप ने ले लिया उसका स्थान, फिर वो एक्सटेंड हो गया, फिर दूसरे प्लांट टाइप ने उसका स्थान ले लिया। और प्रेजेंटली हमारे पास में जो हर्बेशियस एंजियोस्पर्म्स हैं उनका डोमिनेंस है। इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल की स्टडी से हमें ये पता चलता है।
थैंक यू।